मारने की धमकी देकर दोस्त ने जेंडर बदलवा दिया। अब बताइए, ये भी इन लोगों के मतलब क्या ही बोला जाए, इनके पास और कोई काम नहीं। भोपाल में जबरन एक लड़के को पहले लड़की बनाया गया, उसे हार्मोन्स बदलने की दवाइयां खिलाई गई, उसका बार बार शोषण किया गया और जब उसने अपना जेंडर बदल दिया तो उसके फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे पैसे मांगे गए। भोपाल के अब्दुल्लागंज के रहने वाले युवक का जबरन जेंडर बदलवाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि नर्मदापुरम के रहने वाले शुभम यादव ने उसका जबरन जेंडर बदलवा दिया है, मतलब लड़का से लड़की बनवा दिया। क्या क्या हो रहा है भाई। आरोपी शुभम यादव नर्मदापुरम का रहने वाला है। पीड़ित की बहन का ससुराल नर्मदापुरम में है। वहीं पर पीड़ित की शुभम यादव से दोस्ती हुई थी। साल 2021 में दोनों की बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद दोस्ती बढ़ती चली गई। पीड़ित ने क्या कहा है, क्या आरोप लगाए हैं, पहले वो देख लीजिए। पीड़ित ने बताया कि साल 2021 से वो और शुभम यादव एक दूसरे को जानते थे। बहन के ससुराल में शुभम यादव से पीड़ित की मुलाकात हुई थी। 2024 तक दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे से लगातार मिलने लगे, जिसके बाद शुभम यादव ने उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाए, उसे शादी का ऑफर दिया। शुभम हमेशा अपने पास चाकू रखता था और ब्लैकमेल करता था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि शुभम वश में करना भी जानता था और आरोपी ने पीड़ित को जेंडर चेंज कराने के लिए 6 लाख रुपए दिए थे और जब पीड़ित जेंडर चेंज करा लिया तो शुभम शादी से भी मुकर गया और पीड़ित से ही 10 लाख रुपए मांगने लगा। 18 नवंबर 2024 को शुभम यादव ने इंदौर के एक अस्पताल में पीड़ित का लिंग परिवर्तन कराया और इसके बाद भी आरोपी बार बार पीड़ित का शोषण करता रहा। कितने खुराफाती होते हैं ऐसे लोग। 1 जुलाई को भोपाल के गांधीनगर में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली गई। आरोपी नर्मदापुरम का है, जिसकी वजह से केस को नर्मदापुरम ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले को लेकर पुलिस क्या कह रही है, सुनिए। हाल ही में युवक के खिलाफ शारीरिक शोषण और फाती से भ्रम में रख करके इसका चिकित्सीय तरीके से एक डॉक्टर के माध्यम से इसके लिंग परिवर्तन की भी इसमें आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है कि इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो बहुत सामान्य होते हैं, उसके लिए बड़े एक्सपर्ट की जरूरत होती है और खास तौर पे इसमें बहुत सारी दवाइयों की भी जरूरत होती है। तो इन सारे बिंदुओं पर पुलिस आगे जांच करेगी और उसके बाद फिर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। सभी चीजों को देखते हुए फिर कोतवाली पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया था धारा 127, 308, 64 और 351 BNS के अंतर्गत। जो उसके मेडिकल वगैरह हुए हैं और जो बयान वगैरह हुए हैं, विस्तृत चीज़ों के लिए अभी थाना गांधीनगर से संपर्क किया है। इस पे आने के पश्चात फिर फरियादी के पुनर्कथन कराए जाएंगे और उसके बाद आगे उसमें बेचना जारी किया। नर्मदापुरम में शुभम का परिवार सभी आरोपों को झूठा बता रहा है। वो उल्टा पीड़ित पर ही आरोप लगा रहा है कि उसने हमारे बेटे से रुपए ऐंठे। शुभम के वकील क्या कहना है, सुनिए। अभी हमको पता चला है कि जब ये जो संबंधित आरक्षक हैं या जो गोविंद हैं, इनको जब पता चला कि हमने कोई शिकायत कर दी है, तब इन्होंने अपना जो भी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक कायमी हमारे खिलाफ झूठी करवाई है। लिंग चेंज करने के बाद हमारे खिलाफ इस प्रकार कोई कार्रवाई की गई है। तो हमारा इस जो रिपोर्ट की जा रही है कोतवाली में कोई भी योगदान नहीं है। उल्टा हम स्वयं फरियादी हैं और हम फरियादी को मुलजिम बनाकर एक झूठी कहानी बताई गई कोतवाली थाने में, जो पूरी तरीके से मिथ्या आधारों पर है और हम अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, जेंडर बदलवाना या ना बदलवाना निजी मामला, लेकिन आज भी भारतीय समाज में इन सब चीज़ों को लेकर पूरी तरह स्वीकारता नहीं है और खासकर छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं। अब इतना बड़ा कदम उठाने के बाद पीड़ित की मानसिक स्थिति क्या रही होगी? क्या कोई जबरदस्ती जेंडर चेंज करा सकता है? आपके मन में भी अगर ये सवाल है तो सुनिए इस पर मनोचिकित्सक क्या कह रहे हैं, सुनाइए भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि जो सेक्स में जेंडर चेंज कराने की बात है वो ऐसा ऑन डिमांड नहीं होता। उसमें प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट द्वारा इवैल्यूएशन किया जाता है कि क्या उस व्यक्ति को वाकई में जेंडर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम है या नहीं। उसका वर्कअप करने के बाद पूरी टीम ये काम करती है, हार्मोनल थेरेपी और सर्जिकल उसमें इंटरवेंशन किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा ऑन डिमांड नहीं होता है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि दोस्त ने ही एक दोस्त का जबरन जेंडर बदलवा दिया। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। जो भी अपडेट होगा बताएंगे।